देखिए, एनपीवी के बाद सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है आईआरआर, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसमें क्या है, ये एब्सोल्यूट फिगर में नहीं बताकर परसेंटेज में आंसर बताता है। जैसे एनपीवी बताता है +10,000 +20,000, ये बताता है 12%, 13%। अब हम इसे कंपेयर करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल सपोज 10% है और आईआरआर 12% है, इट मींस ये पॉजिटिव एनपीवी का आंसर आ गया, क्योंकि आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जाता है। तो डिसीजन रूल क्या है, अगर आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हमारा ये प्रोजेक्ट हमें कितनी अर्निंग करके दे रहा है परसेंटेज में, अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो हमें एक्सेप्ट करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो रिजेक्ट करना है। तो इसके बारे में डिटेल देखते हैं कैसे है। थोड़ा सा इन कंपेयर टू एनपीवी ज्यादा कैलकुलेशन होती है इसमें। तो आईआरआर के नाम से जाना जाता है ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये एक डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक है। जैसे एनपीवी में भी हम डिस्काउंटिंग कैश फ्लो को लेकर आंसर निकालते हैं, वैसे इसमें करते हैं। आईआरआर वो वाली रेट है जिस पर एनपीवी 0 हो जाती है। मतलब देखिए, अगर मान लिया मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है और एनपीवी +5,000 है सपोज, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोजेक्ट हमें 10% से ज्यादा अर्निंग करके दे रहा है ना। अगर मान लिया हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, एनपीवी -4,000 है, इट मींस हमारा ये प्रोजेक्ट 15% से कम अर्निंग करके दे रहा है। तो कितनी अर्निंग करके दे रहा है, तो वो आईआरआर बताएगा। आईआरआर पर एनपीवी 0 हो जाता है। मतलब हम आईआरआर वो वाली डिस्काउंट रेट है जिससे हमें एक्चुअल में पता चलता है कि जो भी फ्यूचर में पैसा मिल रहा है वो सबकी प्रेजेंट वैल्यू आज के आउटफ्लो के इक्वल हो जाती है। तो एनपीवी क्या हो जाता है, 0। नो लॉस नो प्रॉफिट मींस, क्योंकि जिस रेट से हम अर्निंग कर रहे हैं अगर उसी रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो फिर तो इक्वल ही आएगा ना। तो हमारा एनपीवी पॉजिटिव है, इट मींस आईआरआर ज्यादा है 10% से। एनपीवी किसके हिसाब से निकालते हैं हम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से, है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 10% है, एनपीवी पॉजिटिव है, इट मींस आईआरआर 10% से ज्यादा है। एनपीवी नेगेटिव है तो आईआरआर कम। तो एनपीवी पॉजिटिव का मतलब आईआरआर ज्यादा है, एनपीवी नेगेटिव का मतलब आईआरआर कम है। तो आईआरआर क्या है, जहां पर एनपीवी 0 हो जाएगी। आईआरआर वो डिस्काउंटिंग रेट है जिससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो विल बिकम इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लो। इसे मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न या टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। ये भी डिस्काउंटिंग टेक्निक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू जैसे हम एनपीवी में निकालते थे वैसे ही इसमें करेंगे। जितने भी फ्यूचर वैल्यू है सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसे कंपेयर करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो जैसे हमने पहले किया था, जितना भी कैश फ्लोज है इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, है ना। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद एनपीवी देखेंगे पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। सबसे पहले तो हम वही रेट अपन यूज करेंगे जो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा होगा, और उसके बाद एक रेट और यूज करेंगे। देखो सपोज हमें ये कैश फ्लो दे रखे हैं अलग अलग, 1 2 3 4 5 साल के, एक ईयर 0 पे आउटफ्लो भी दिया हुआ है। मान लिया हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया है, हमने एनपीवी निकाली और वो प्लस आ गई, मान लिया 5,000। फिर हमें पता है कि यहाँ पर आईआरआर 10% से तो ज्यादा है क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। मान लिया एक और हमने यूज करा, तुक्का मारा, एक अंदाजे से एक रेट यूज और करा और वो रेट लिया हमने सपोज 15%, है ना। तो हमारी एनपीवी आ गई माइनस सपोज 4,000। तो एक बारी एनपीवी पॉजिटिव आ गई, एक बार एनपीवी नेगेटिव आ गई। इट मींस हमारा जो आईआरआर है वो 10 और 15 के बीच में कहीं है। तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे मीडियन का होता था लगभग उस टाइप से, और हम आईआरआर को निकाल लेंगे। ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर कहानी ये है कि हमें दो एनपीवी निकालनी है। वैसे तो दोनों प्लस होंगी दोनों माइनस होगी तो भी आंसर आ जाएगा, बट ज्यादा एक्यूरेट आंसर तब आएगा जब एक पॉजिटिव एनपीवी होगी एक नेगेटिव एनपीवी होगी। तो उसको करेंगे कैसे, अभी हम उसको क्वेश्चन को करते हैं, एक तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हमें डिस्काउंट रेट दे रखी है दो क्वेश्चन के अंदर, फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। उन दोनों डिस्काउंटिंग रेट से एनपीवी निकालेंगे और एक फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला नोट करिए। आईआरआर निकालने के लिए लोअर रेट, जो हम दो रेट दे रखी होंगी ना उसमें लोअर रेट, जैसे हमारा याद करो जब हम मीडियन निकालते हैं ना तो क्लास इंटरवल होता है,
तो उसमें हम जैसे लेते हैं ना, तो लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट, जैसे उसमें आई होता था हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो इसको कैसे करेंगे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर हमें दो रेट दे रखी है डिस्काउंटिंग रेट, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और 22 की मदद से हम निकालते हैं इसका IRR। वाई लिमिटेड है, एक प्रोजेक्ट सोच रहे हैं, इनिशियली उसमें 10,000 रुपए लगेंगे और 5 साल की लाइफ है। कंपनी को कम से कम 10% चाहिए, मतलब इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है और टैक्स रेट 50% है। प्रोजेक्ट डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। अब इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। हम एन्युटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर WDV मेथड होता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, उसमें हमें एवरी ईयर अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन हमें 4,000 दिया हुआ है और हमें बताना है IRR क्या होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी। आप दूसरी रेट 16% यूज कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो एक रेट 10% हो गई, एक 16 हो गई, तो उम्मीद है इन दोनों के बीच में ही कोई आंसर आएगा। जरूरी नहीं है एग्जाम में ऐसे हमें दोनों रेट दे रखी हो, एक रेट दे रखी होगी, दूसरी नहीं भी दे रखी तो वो भी मैं समझा दूंगा कैसे हमें पता लगानी। तो ये तो तय है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल एक जैसा है ना। तो ईयर 1 to 5 और ईयर 0। ईयर 0 में कैश आउटफ्लो कितना है, 10,000। ठीक है। ईयर 1 to 5 में हमें दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 4,000। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10,000 रुपीज की कॉस्ट है हमारी, लाइफ 5 ईयर है, तो डेप्रिसिएशन 2,000 हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,000, टैक्स 50%, 1,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,000 प्लस डेप्रिसिएशन 2,000, कैश इनफ्लो 3,000, है ना। तो एनुअल कैश इनफ्लो 3,000 हो गया। अब अगर हम रेट 10% लेते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आएगा, हमें पता है एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर होता है। ठीक है, तो एन्युटी कितना है हमें पता है 3,000 है। अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है, या तो क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो मैंने आपको सिखा रखा है, समझा रखा है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला भी बता रखा है, क्या होता है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n अपॉन आर अपॉन 100। या मैंने एक और कैलकुलेटर से आपको बताया था, अगर आपके कैलकुलेटर में GT का बटन है तो आपको क्या करना है, 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल टू करो, जैसे यहाँ पर 5 साल है तो 1 अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 100 1.10 इक्वल टू ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, और 5 बार के बाद GT का बटन दबा दो। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, 3.791। तो 3,000 को 3.791 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11,373। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया। इसमें से अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एनपीवी आ जाएगा प्लस 1,373। तो इसका मतलब हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी है वो 1,373 है। तो इसका मतलब ये तो तय है कि हमारे पास जो IRR है वो 10% से ज्यादा है ना।
10% से ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारी एनपीवी पॉजिटिव है, 10% से भी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इससे ज्यादा हमारी अर्निंग है, तो ज्यादा 10% से ज्यादा है तो आईआरआर 10% से ज्यादा है। एग्जाम में अगर कुछ नहीं दिया तो हम अंदाजे से 5% बढ़ा लेंगे, यहां दे रखा है 16%, तो 6% और बढ़ाकर 16% से फिर से निकालते हैं, तो हम रेट लेते हैं 16% और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो निकालते हैं, वही एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और 16% से निकालते हैं 1 डिवाइड बाय 1.16, 1 2 3 4 5, और ये कितना आ रहा है 3.274, है ना? $9,822, ठीक है। अब यहां पर एनपीवी निकालते हैं, तो 9,822 माइनस 10,000, तो माइनस 178। ये एक परफेक्ट सिचुएशन है कि अगर हमारी एक एनपीवी पॉजिटिव और एक एनपीवी नेगेटिव आ जाती है, तो ये परफेक्ट सिचुएशन है। अब हमें वो फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको लिखवाया था, आईआरआर वाला, लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट्स, ठीक है। तो लोअर रेट कितना है 10, लोअर रेट एनपीवी कितना है 1373, और हायर रेट है 178 माइनस में, और डिफरेंस इन रेट है 10। डिफरेंस लेना, प्लस माइनस नहीं करना, उसको डिफरेंस लेना, तो डिफरेंस मतलब 16 माइनस हायर माइनस लोअर, है ना। तो यहां पर हो गया 10 प्लस 15.31%, ठीक है। तो ये था हमारा आईआरआर, इसमें हमें दो रेट दिए हुए थे, अगर दो रेट नहीं दिए होंगे तो हम देखेंगे, अगर हमारी पहला रेट जो यूज करना है, अगर एक भी रेट नहीं दे रखा तो पहला रेट आप 10% ले लो, दूसरा रेट अगर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो 10, मतलब वैसे कोशिश करना चाहिए 5% तक का इंक्रीमेंट करें, लेकिन लग रहा है कि 5% और करने पे भी इतना ज्यादा अंतर है कि नहीं हो पाएगा, तो 10% तक आप जा सकते हो। अगर एनपीवी नेगेटिव आ रही है तो रेट को कम करना है, दूसरे वाले रेट को, एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो दूसरे वाले रेट को बढ़ाना है, ठीक है।